14 लोक कमायूं खाए आहिनो नथी बीजू कोई ठाम अदखिन वारो आही पामिए धन मूल अमान ए धन मूल अमान सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, मजल इस तरह से चल रहा है कि मनुष्य शरीर जो हमको मिला हुआ है ये बहुत ही अमूल्य है और मनुष्य शरीर अमूल्य इसीलिए है कि ये किसी भी समय में कहीं भी इसका कीमत किसी के बराबर नहीं है। कहा जाता है कि भिखारी जब भिक्षा मांगते हुए चला तो एक ने पूछा कि भाई तुम इतना धनाढ्य व्यक्ति हो फिर भिक्षा मांग रहे हो, तुम्हारे में इतने कीमती चीज है तुम्हें पहचान नहीं हो रहा कि तुम्हारे अंदर क्या क्या चीजें पता है। बोला कि हम तो बिल्कुल खाली हैं प्रभु, हमारे पास कुछ नहीं, हम ऐसे ही थोड़े भिक्षुक बने। तो नहीं, मैं अभी मैं तेरे को अवगत कराता हूं। तो एक काम कर ले, तेरे जो 2 आंख है ना, एक आंख का 50,000 रुपये करके दे, मैं तेरे को 1,00,000 रुपये देता हूं, 2 आंख दे। तो बोले मैं चलूं कैसे? तो नहीं, लाठी के सहारे चल। तो फिर नहीं नहीं नहीं, इस तरह से संत समझाते हैं कि एक एक इंद्रियों को लाखों रुपए देता है वो भिक्षुक तैयारी नहीं होता है देने की। इससे पता चला कि वास्तव में कि भिक्षुक तो बहुत धनाढ्य व्यक्ति है। इस तरह से भी हमें संत महापुरुष ज्ञान का प्रसाद देते हैं कि हम जिस शरीर को लेकर बैठे हुए हैं ये बहुत कीमती है। अब कीमती है जरूर, लेकिन गजब की बात है फिर इस शरीर में कोई ऐसा चीज नहीं जो परमात्मा को चढ़ेगा। वृक्ष से फल लगता है, वृक्ष का पत्ता काम में आता है, वृक्ष का फूल परमात्मा को चढ़ता है, फल परमात्मा को चढ़ता है, उसमें रस हमारी तृष्णा को, हमारे प्यास को मिटाता है। एक केले का पेड़ को भी देखिए, हर चीज काम में आता है। केले के छिलके से लेकर के उस हर चीज काम में आता है। और मनुष्य शरीर में ऐसा क्या चीज है जो न परमात्मा को काम आता है, न शरीर छूटने के बाद किसी कहीं काम। फिर भी इसको इतना कीमत क्यों? क्योंकि इसमें विवेक है, इसमें बुद्धि है, क्योंकि ये परमात्मा का स्पेशल उपहार है। 84 लाख में 4 लाख जो मनुष्य योनि है, ये सही में परमात्मा ने अपने आप को जानने के लिए, जनाने के लिए मानव शरीर दिया हुआ है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में उपदेश चल रहा है। शास्त्रों में जो कही बात पुराना चिरंतन है, उसमें सदगुरु का ज्ञान जो है, सदगुरु के ज्ञान से तो सदगुरु का ज्ञान जो है इस तरह से हमें समझा रहा है कि वास्तव में हमारा लक्ष्य मनुष्य में आने के बाद क्या होना चाहिए। अगर मनुष्य में आई हुई चेतना भी अगर नहीं समझ पा रहा है परमात्मा को, तो फिर ये जीवन बेकार है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, चलिए अब मान के चलिए कि मनुष्य की कीमत हम समझ गए, ठीक। उसके बाद परमात्मा प्राप्ति के लिए ये साधन है,
तो फिर अब गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं शरीर साधन है, परमात्मा साध्य है। तो साधन क्या है? साधन है शरीर और साध्य परमात्मा है। तो फिर साधना क्या है? साधक तो शरीर हो गया, आत्मा हो गई, शरीर तो साधन बन गया ना, साधक तो आत्मा है। तो साधना क्या है? साधना है परादशदा प्रेम लक्षणा भक्ति, अनन्य चिंतयन्त वाम, अनन्य परादशदा प्रेम लक्षणा भक्ति ही इसका साधना है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, तो चौपाई में देखिए, चौपाई हमें 14 लोक कमायो खाए आइनो, ये 14 लोक में जहाँ हम बैठे हुए हैं, मरते लोग कर्म भूमि है, यहीं से 14 लोक का खुराक पहुँचता है। यानी जीव वहाँ जा कर के, कहाँ जा कर के रहना है, भोगना है। नथी बीजू कोई ठाम, दूसरा तो इसका जगह ही नहीं है, दूसरा कमाने का जगह नहीं है, यही मर्त्य लोक है, यही मनुष्य शरीर है। इसीलिए कहा अदक्षिण वारो, वारो का था समय, आधा क्षण समय भी जो है आही पामिए, यहीं से प्राप्त इसका, इस शरीर का आधा क्षण से क्या प्राप्त होता है? ये धन मूल, मूल अपने परात्म, अपने मोक्ष, अपने परमात्मा का धाम जो अमान है, कोई माप में नहीं आता है। ये अमूल्य प्रेशियस दिव्य परम धाम जो है वो प्राप्त होता है। अच्छा, तो चौपाई नंबर 8 में देखिए अब, ठीक है, अब साधना में लग जाएं। तो अब धनी क्या बोलते हैं? अब जब अब परमात्मा प्राप्ति के लिए अब निकलते हैं, मनुष्य शरीर की कीमत समझे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं। आखिर सहारा तो गुरु को लेना ही पड़ता है, ठीक, सहारा तो शास्त्र को लेना ही पड़ता है। हाँ, और शास्त्रों में वेद उपनिषद है ना। अब चरित्र सीखना ही पड़ता है, अवतार में आए, भगवान ने कैसे आचरण करके कहे। तो रामायण का ले लिया, रामायण के पात्र पात्राओं जो भगवान के पार्षद हैं, उन लोगों के चरित्रों को देखते हुए आगे बढ़ना होता है। अब परमात्मा श्री कृष्ण की व्याख्या भागवत में है, और उसको देख के आगे बढ़ना पड़ता है। उपनिषदों में ब्रह्म की व्याख्या, ब्रह्म का क्वालिटी वर्णन किया है, उसको देखते हुए आत्मसात करना होता है। इस तरह से अब जैसे आगे बढ़ने लगेंगे, तो आप, कल मैंने कंक्लूजन सेशन में कहा था, जब चौपाइयों का एग्जैक्ट लोकेशन, शब्दार्थ भी हुआ, भावार्थ भी पकड़ में आ गया, इसको अपने जीवन में आत्मा से कैसे अनुभव करें। जैसे जब थोड़ा सा सिंसियर बनेंगे और थोड़ा हेडेक हो जाता है कि थोड़ा सा किस तरह से ये जो चौपाई जिस भाव से बोल रहे हैं वहाँ पर, तो भगवान नारद जी ने, महर्षि नारद ने भक्ति की बहुत सुंदर व्याख्या की, लेकिन वो भक्ति को जो व्याख्या कर रहे हैं भक्ति के विषय में, तो श्रोता और नारद जी के बीच में गैप हो रहा है। नारद जी क्या समझाने चाहते हैं भक्ति के विषय में, और श्रोता क्या श्रवण कर रहे हैं। तो श्रोता उन्हें बोल पड़े, हे देवर्षि नारद, आपने भक्ति का जो क्वालिटी बताया, बहुत आनंद आता है, तृप्त होती है और संसार कोई इच्छा नहीं रहती है। परमात्मा के भक्ति से ऐसी होती है, भक्तों में परमात्मा भक्ति, संसार छोटा बन जाता है, संसार ख्याल नहीं रहता है,
परमात्मा के भक्ति जगने, हृदय में भक्ति जगने से ज्ञान भक्ति वैराग्य करके भागवत के दृष्टांत में आपने सब दिया, भक्ति का स्वरूप पर बताया। लेकिन ये चीज़ हम समझ में नहीं आ रहे हैं कि आखिर कोई ऐसा किसी ने ऐसे आपने जो व्याख्या किया उसका कुछ स्वरूप है, कुछ आपने जो थ्योरेटिकल व्याख्या दी भक्ति की, तो ऐसा जो आप वर्णन का ऐसा जीवन किसी ने जिया है धरती में? ऐसा भक्तिमय जीवन किसी ने जिया है? कम से कम उसको देख करके कुछ हृदय में हमें अंदाज हो कि हम कुछ कर सकें। तो उस समय नारद जी बोलते हैं, हाँ आप लोगों ने बात सही कहा। जो व्याख्या मैं कर रहा हूँ ना भक्ति के विषय में, अगर अनुभव से अगर किसी ने किया हो तो एक ब्रजगोपियों ने किया है। अरे ब्रजगोपी के विषय हम तो बढ़िया जानते हैं। उठते उठता बैसता राम, तारे बालो चित्तथिते अलगन थाए रे, जारे बछड़ा लई बना पधारे त्यारे, रोवंता दिन जाए रे। हम जानते हैं तो बस भक्ति ऐसा बनाती है कि अपने पूज्य, अपने आदर्श, अपने मालिक को उनके वियोग में रह नहीं सकते। वो भक्ति का लक्षण है, भक्ति ऐसी बनाती है। तो नारद जी ने उदाहरण दिया ब्रज गोपियों की भक्ति का विषय, भक्ति के विषय। तो इसी तरह मर्यादा अगर सीखनी है तो भगवान राम की चरित्रों में देखिए, भरत की मर्यादा देखिए। कहने का मतलब है इन्हीं शास्त्रों के द्वारा ही अपना जीवन को बनाना पड़ता है, अपने लक्ष्य को तय करना पड़ता है। चाहे व्यवहारिक पक्ष हो चाहे वैचारिक पक्ष हो। व्यवहारिक पक्ष भी दुनिया में उन महापुरुषों अवतारियों ने जो जिस तरह जीवन जिए हैं वो सीखना पड़ता है। और वैचारिक पक्ष में भी जो बताया गया है ऋषि महर्षियों और परमात्मा ने, उसी को देख के चलना होता है। क्योंकि स्वतः बुद्धि जो है, नेचुरल जो अपने बुद्धि है, उसका तो कहीं नहीं पहुंचना, वो तो कहीं नहीं पहुंचाने वाली। इसलिए शास्त्र दृष्टम गुरुवाक्यम, पहला गुरु के साथ रहो। तो शास्त्र गुरु से ही आगे बढ़ना होता है। वो लक्ष्य है परम सत्य, परमात्मा अपना लक्ष्य परमात्मा ने शास्त्र में दिया हुआ। तो इसी परिप्रेक्ष्य में चौपाई नंबर 8 में धनी कहते हैं कि खरी वस्त आई गोपछे। जब आप आधा क्षण वारो आही पामिए, मनुष्य का आधा क्षण में ही परमात्मा प्राप्त होते हैं, और जो प्राइसलेस है, अमूल्य है। ऐसे परमात्मा तो हैं, लेकिन खरी वस्ता, सच्ची वस्तु, वो जो परमात्मा, सच्ची वस्तु जो परमात्मा को प्राप्त कराने वाला साधन, सच्ची वस्तु परमात्मा को प्राप्त कराने वाला सद्गुरु, आही इसी शरीर संसार व्यवहार के अंदर, इसी शास्त्रों के अंदर गोपच है, बहुत गोप्य है, बहुत सीक्रेट है, बहुत गुह्याति गुह्य है। जो देखो चोटा पीठ हाट, आप जाओ चौरस्ता, धर्म के चौरस्ता में जाओ, 4 संप्रदाय 4 रास्ता से, पीठ बड़े बड़े, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मक्का, मदीना, जेरूशलम, कहीं भी जाओ पीठ में। और जितने भी धर्म संस्थाएं हैं जहाँ साधु संत धुनी लगा के बैठे हुए हैं, कोई अखंड जाप चल रहा है, कोई अखंड संकीर्तन चल रहा है, कितने सारे धार्मिक हाट है, जाओ सभी ओर। बोले कि खरी वस्त आही गोपछे। इन सब के पीछे, इन सब धार्मिक आचरणों के पीछे, रिचुअल्स के पीछे, इन सब कर्मकांडों के पीछे ब्रह्म तत्व बहुत गहराई में है। बोले कि खरी वस्ता, सच्चा आत्मा स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, सद्गुरु स्वरूप जो खरी वस्तु है, आही इस शरीर संसार व्यवहार के अंदर हैं,
गोप छे वो बहुत गोप्य चीज है। देखो देखो, संप्रदायों में देखो, तीर्थों में देखो और संस्थाओं में देखो, मत मतांतरों में देखो। इसलिए क्या करना है? बोहरजो पारखो करी, सदगुरु का ज्ञान बता रहा है। बोहरो खरीदारी, क्या खरीदना है? तुम श्रद्धा विश्वास रखोगे वो ज्ञान देगा, ऐसा खरीदारी। आप श्रद्धा विश्वास भक्ति प्रेम चढ़ाओगे तो सामने वाला आपको क्या देगा? ज्ञान भक्ति सेवा देगा। इसलिए बोहरजो, आपको व्यापार करना है, खर्च करना है, लेकिन पारखी करी, पहचान करके करो भाई। आही कुली बैठो छे पाट, या परोसने की जगह में यत्र तत्र कलयुग बैठा हुआ है। कलयुग के विषय में आप जानते हैं, राजा परीक्षित ने डंडा मारा था, तो कलयुग है। कलयुग ने क्या कहा? तू गौ को मार रहा है, तेरे पाप के वजह तू जा, कहाँ जाके बैठ, ताश में, जुआ में, झगड़ा में, कहाँ कहाँ जा करके बैठने को। कलयुग बोलता है, राजा आपने जो भी जगह दिया है बहुत ही, जाऊंगा बैठूंगा, लेकिन मेरा अच्छा गुण भी तो है। क्या गुण है तेरे में अच्छा? सतत द्वापर में हजार हजार वर्ष तक तपस्या करने में जो पुण्य नहीं मिलता है वो मेरा समय में मिलता है, 1 सेकंड में मिलता है। ये भी मेरा अच्छा गुण है। तो परिषद ने कहा, जा सोना में जाके बैठे, अच्छा गुण है तो सोना में जाके बैठे। हाँ गुरुदेव। हाँ राजा मुकुट में बैठे थे, मुकुट लगाए थे सोना का, उसी में जाके बैठे कलयुग। तो पहुंच गए मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में बैठा नहीं। देखिए तो, इसलिए शरीर में सोना का आभूषण मत लगा। सोना में जल्दी कलयुग बढ़ जाता है, भागवत साक्षी है ना। इसलिए जो जो जिसके पास सोना है, आभूषण है, कृपा करके किसी मंदिरों में सिंहासन बन रहा है सोना का तो वहाँ दीजिए, कहीं कलश लग रहा है तो वहाँ दीजिए, नहीं तो हमको दीजिए। क्या है, अन्ना जी की वाणी में लगा था, सारा कल्याण कल्याण होता है। हाँ सुंदर सा जी, शास्त्र प्रमाण है ये। तो कलयुग ने कहा कि सतत द्वापर में जितनी मेहनत करके हजार हजार तपस्या जो पुण्य कमाते हैं ना, वो मेरे समय में मैं फटाक से वो काम पल भर में कराता हूँ। ये मेरा अच्छा कलयुग। तो कलिर धन्य, कलिर धन्य, धन्य है कली। क्यों? इसीलिए कि इसमें से धनी ने कहा न, वृथा का निगम रे पामी पतर प्रचार उत्तम मान को खंड भरत तनु श्रेष्ठ कुली, कलयुग श्रेष्ठ समय। और श्रीदार सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान जो है ये जरूरी है मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो कलयुग को तो धनी ने कहा, आवी कली कुली बैठो से पाठ। ये जो पुण्य या पाप जो भी है, कर्म का फल देने के जगह में कलयुग बैठा हुआ, समय उसका चल रहा है। इसलिए होशियारी से अगर अच्छा कर्म करेंगे तो कलयुग अच्छा फल देगा। अगर अगर कर्म बिगाड़ दिया तो फिर 1 सेकंड में 84 कहां से कहां पहुंच जाएगा। इसलिए कलयुग बैठा हुआ है परोसने के जगह में। तो अब हमारा होमवर्क क्या रहा? प्राण जी का आदेश है कि इसलिए खरीदने वाले अर्थात गुरु करना है तो भी पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के कहा है। पानी पीजिए छान के कहा है, सुना है ना आपने? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उल्टा बोलता हूँ।
पानी पीजिए जान के, गुरु कीजिए छान के बोलता हूं। अगर छानने से पानी अगर पवित्र होता है तो फिर नाली का पानी हम छान के पिए। पानी जान के पीना है कि नाली का है कि नल का है, जान के पीना है। और गुरु छान के करना है। इनके मंत्र कहाँ के हैं? ये गुरु का परंपरा में शुरू में कहीं ना कहीं तो फाउंडर मेंबर होंगे। वो कहाँ से शुरुआती हुई? आपने हरिद्वार देखा, कोई लक्ष्मी से शुरू हुआ है हमारा संप्रदाय, कोई बोलते हैं हमारा शंभुनाथ से शुरू हुआ है, कोई बोलते हैं विष्णु से शुरू हुआ है, बोलते हैं। तो 7 करोड़ मंत्र है जो चित्त को भ्रमित करने वाले बोला है। तो कृष्ण मंत्र फलादिका करके शास्त्र में कृष्ण महिमा की बात पहले से रखी हुई है। तो बोहर जो पारखो करी, पहचान करके खरीदी करो। आपके पास बहुमूल्य समय है, इतना धन है आपके पास, तो वो धन दे करके आपको खरीदी करनी। श्रद्धा है आपके पास, विश्वास है, कितना अच्छे अच्छे परमात्मा ने पूंजी देके भेजा हुआ है। और ये गलत जगह रखोगे तो फिर दूध तो दूध है, अमृत है, लेकिन अगर सर्प पिएगा तो विष बनाएगा। ऐसे आपके श्रद्धा विश्वास से कोई खिलवाड़ी करे, कोई स्वर्ग में लटका दे, कोई वैकुंठ में लटका दे, वहां तो अखंड मुक्ति है ही। इसलिए खरीदने वाले आप बिल्कुल होश से खरीदो। बोहर जो पारहू करी। तो सुंदर सा जी चौपाई नंबर 8 को आप देखिए, आप प्रैक्टिकल। तो खरी वस्ताएं गोपच्छे, सच्चा वस्तु यहाँ बहुत सीक्रेट है, गोप्य है, गुह्य है। ठीक है, अब आइए, अब उठाइए भागवत ग्रंथ उठाइए। भागवत ग्रंथ को उठा करके आप वेद व्यास जी ने भागवत क्यों लिखे, ये चीज आपको जानते हैं। और सुखदेव महाराज का ज्ञान देखिए। ठीक है, तो एक ग्रंथ को उठाने को बोल रहा हूं मैं, जैसे उदाहरण है भागवत को उठा लो। चलो, अब ये ग्रंथ से हमको मोक्ष प्राप्त करना है, तो बोलते हैं कि अब उदाहरण चौपे में लेके आइए, खरी वस्ताएं गोपच। अब भागवत बोलते ही भागवत के अंदर खरी वस्तु क्या है, भागवत का सच्चा वस्तु क्या है? कितनी सारी कथाएं हैं भागवत के अंदर, है। फलना ऋषि ने फलना को कहा, कपिल मुनि ने अपने माता देवहूति को कहा, फलना ऋषि ने फलना को कहा। कितनी सारे ज्ञान 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 अंदर है। नव स्कंद तक ज्ञानी ज्ञान जो है। फिर भी समग्र भागवत का लक्ष्य क्या है, सार क्या है? कृष्ण भक्ति है ना, 10वें स्कंद इसका सार है ना। और 10वें में भी 35 अध्याय है ना, 35 अध्याय का भी 35 अध्याय में भी श्री कृष्ण। तो ये भागवत का सार है। तो आप देखिए, तो खरी वस्ता आई गोपछे। अब भागवत लेके बैठे यहाँ पर 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा पढ़ते पढ़ते। 3 साल का धैर्यता तो इसे भी चाहिए। 3 साल का भागवत सीखने का धैर्यता तो उसी में चाहिए। अब अंदर में 24 अवतार सब कुछ आता है और चमत्कारी लीला बहुत आती है। और भागवत कृष्ण रथ पहुंचते पहुंचते शायद 6-7 महीने में लोग भागवत एक बार सुन करके निकल भी सकते हैं। बोलते हैं भागवत हमारी पूरा हो गई है। तो भागवत को सामने में रखेगा, खरी वस्तु अगर ढूंढने लगे तो कृष्ण तत्व है। तो कृष्ण तत्व तक पहुंचने के लिए चौपाई देखो, खरी वस्तु एज फार एज भागवत इज कंसर्न, तो भागवत के अंदर कृष्ण तत्व, कृष्ण महिमा, खरी वस्तु आही गोपछे। अगर कृष्ण तत्व अगर भागवत का सार है तो गोपछे। कैसे गोपछे?
उसके पहले कितने इष्टों के नाम आते हैं, 84 लाख 33 करोड़ देवी देवताएं, सबको अपने अपने में सब परब्रह्म परब्रह्म बोलते जाएंगे। तो श्री कृष्ण परब्रह्म पकड़ने के लिए इतना आसान से खरी अवस्था हाथ में नहीं आएगा। अब कृष्ण तक तो पहुंच गए, खरी अवस्था श्री कृष्ण। अब कृष्ण तत्व में तो त्रिधा भेद है। आप हमारे बीच तो सदगुरु के मेहनत से तारतम्य इसलिए देख रहे हैं। एक बार चलो बिना तारतम्य कृष्ण लीला में प्रवेश हो जाओ, और वहां बिना तारतम्य कृष्ण लीला में प्रवेश हो जाए, अगर खरी अवस्था ढूंढिए आप बिना तारतम्य, आप चलिए भागवत में, चलो कृष्ण तक तो पहुंच गए, खरी अवस्था कृष्ण। अब कृष्ण के अंदर जो त्रिधा भेद है उसमें खरी अवस्था ढूंढिए तो बिना तारतम्य मिलेगा? बस वहां तो दिखता ही नहीं। इसीलिए अब आपको पता चला कि बहरजो पारखू करी, खरीदारी करो पारदर्शी, थोड़ा विवेकी होकर के, इसका मतलब सदगुरु के ज्ञान तारतम्य होकर के पढ़ो। मैंने सदगुरु के जमाने में इंद्रावती आत्मा जगह जगह जाकर के शास्त्रार्थ कर रही है, उस समय संकेत कर रही है। इंद्रावती आत्मा महामती प्राण जी क्या बोल रहे हैं, तुम बहुरजो पारख करी, भागवत करो जो कर्मकांडा जो भी कर रहे हो थोड़ा पारख ही करके करो, अंदर कहाँ के नजर से कर रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर तुम जिसे यज्ञ आज्ञा आदि करके तुम भगवान को खुश करने की तरफ लग रहे हो हैं, तो फिर वेद व्यासी तो ऐसा नहीं कहते, सुखदेव के तो ऐसा मनन नहीं। सुखदेव का मन तो चित्ता तो है श्री कृष्ण के प्रेम रसराश में जाकर के वो डूब गए, और तुम यहाँ कर्मकांड करो उसी भागवत से। तो खरी अवस्था कितना दूर हुआ? श्री कृष्ण तक पहुंचने में श्रीमद् भागवत का ही ग्रंथ है, लेकिन कृष्ण की गहराई तक पहुंचने के लिए गोप अच्छे, बस ये गोप लोकेशन पकड़ा हूं सुंदर। अब इस शरीर में खरी वस्तु क्या है? इस शरीर में खरी वस्तु क्या है? सच्ची वस्तु क्या खरी? शरीर में आत्मा, शरीर में सार आत्मा है ना। एक फूल का पौधा लगाइए, डेलिया का, गेंदा का, शयपत्री फूल लगाइए, खास फूल का सार है वो जो फूल खिले, तब हम उसको देखते हुए कल्पना करते हैं कि अभी इतना 200 पौधा लगाए हैं, अब ये जब फूलेगा ना ऐसा सुंदर एक ही कलर का, सब लाल 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 है, ये खरी अवस्था है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए पौधा ऐसे तो नहीं आएगा। पौधा लगाओ, फिर उसके बाद खाद लगाओ, पानी डालो, सर्दी गर्मी देखो, कीड़े मकोड़े देखो, तब जाकर के फूल खिलेगा। तो खरी अवस्था फूल है। तो वहां तक जाने के लिए आही गोप अच्छे, बहुत बहुत ही गोप्य चीज है ये। कई भी चीज करने मतलब खरी अवस्था मतलब सार। उपनिषद में जाइए, खरी अवस्था क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। उपनिषदों का मेन सार है, खरी अवस्था उसका ब्रह्म तत्व। आही गोप अच्छे अनंत अनंत दृष्टांत देकर के शिष्य को ब्रह्म का अनुभूति कराया गया, तो गोपच है ना। कहने का मतलब एक बार ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ने से ब्रह्म तत्व मिलेगा नहीं, कोई भी साधन। और साधन परादशा प्रेम लक्षणा भक्ति, वो आप जानते हैं। लेकिन परादशा प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा अक्षरादि जाहिर हो रहे हैं, तो परादशा प्रेम लक्षणा भक्ति तक पहुंचने के लिए तो नवदा भक्ति आएगी नहीं आए। खरा अवस्था तो तारतम महाम यानी तारतम साधन है खरा अवस्था। खरी अवस्था अगर तारतम है सुंदर सा, तो आई गोप अच्छे, तारतम बहुत गोप्य अच्छे। तो तारतम आने से पहले देखो तो फिर सप्तकोटि महामंत्र 7 करोड़ मंत्र पार करके उसी के अंदर से पार करे तारतम महामंत्र है, तो गोप्य हुआ कि नहीं हुआ? इतना जल्दी थोड़ी नहीं वहां पहुंचेगा, तो गोप्य चीज है वो। इसलिए खरी अवस्थाएं गोपच है। जो चोटा पीठहाट आपको वो चौराहा में, मजहब में, संप्रदाय में है, कर्मकांड में, उपासना में, ये कहाँ है?
धामों में फरी वस्त्र मिलेगा। कोई एक तीर्थ स्थान का नाम लीजिए, बहुत फेमस, 4 धाम में कोई भी लीजिए, ठीक है, 4 धाम में जाइए, वो तीर्थ है, वो पीठ है, और वहां जाकर के दर्शन करिए। इधर भागवत सार है, भागवत का सार कृष्ण तत्व है। कृष्ण तत्व में भी सार क्या है? रास है ना। तो रास तक पहुंचते पहुंचते बुद्धि साथ देगी, रास तक पहुंचते पहुंचते शरीर साथ देगा। और तो वो श्रीमद् भागवत के रसरास में पहुंचने से पहले पहले कितने सारे टूर्नामुना है। इसलिए खरी वस्ताएं गोपच है। यहाँ बहुत सीक्रेट है, बहुत गोप्य है यहाँ पर। हाँ, इतना आसान से खरी वस्त्र नहीं मिलने वाला, ये लक्षण दे रहे। इसलिए उदाहरण दिया सब, मैं प्रैक्टिकल जो बात की। चलो भागवत को हम पकड़ेंगे तो खरी वस्त्र क्या है? श्री कृष्ण तत्व है। और लीला में सार क्या है? ब्रजरास है। ब्रज से भी सार और किशोरावस्था वो सार। तो वहां तक पहुंचने के लिए नाम में क्या है? श्री कृष्ण है। ऐसे भागवत में कितने सारे नाम है। अगर कृष्ण नाम अगर खरी वस्त्र है तो इससे पहले कितने नामों का वर्णन है श्री भागवत। तो कृष्ण नाम गोप्य हो गए, नहीं हो। अगर खरी वस्त्र भागवत का रास है तो द्वारिका की लीला, मथुरा की लीला और ब्रज की लीला और रास की लीला, तो खरी वस्त्र कितना गोप्य हो। ये तो अभी बस शास्त्रों से जो वेद भागवत को पकड़े गोप्य बात कर रहे हैं। चलो कृष्ण तक पहुंच गए, अब आप अपना दिमाग लगाइए। कृष्ण तक तो सदगुरु महाराज पहुंचे ही थे ना। सदगुरु जैसे श्रोता थोड़ी ना थे कोई। तो सदगुरु एक मार्फती का हकीकत में रह करके सदगुरु अगर ज्ञान ले रहे हैं तो उनको श्री कृष्ण के तीधावेद। अब श्री कृष्ण को द्वारिका का स्वरूप, फिर जाकर के मथुरा का स्वरूप, फिर ब्रज का और रास का करके जाने में रसरास जो अक्षर ने अखंड किया हो, वो अगर वो खरी वस्तु है, जो श्री कृष्ण के जो ब्रह्मात्मा की जो लीला है वो अक्षर ने अगर अखंड के, वो अगर खरी वस्तु है, खरी वस्तु है, तो आई गोपच है। तो कितना गोप्य है। वो कृष्ण संबंधी है सारी चीज। कृष्ण नाम संबंधी है। 14 लोग विष्णु भगवान सारा कृष्ण नाम संबंधी है। कृष्ण नाम संबंधी है सारा श्रीमद् भागवत का सारा कृष्ण नाम के ही तो है। लेकिन तो वहां तक पहुंचने में, और कृष्ण का फिर कृष्ण का त्रिधा भेद, विष्णु कृष्ण, अक्षर कृष्ण, उत्तम पुरुष श्री कृष्ण अक्षर, तो कितना गोप्य से आप विचार करिए। तो इसलिए खरी वस्ता ही गोप छे जो जो देखो देखो चोटा पीठ हाट। ये बाहर जो हाट लगा हुआ है, ये तीर्थ जो बड़ा बड़ा भयंकर मंदिर बना के बैठे हुए हैं, वहां मिलेगा। एक बार जाके देख, पता नहीं, मुश्किल, मुझे तो मुश्किल दिखाई दे रहा। समझे ना सुंदर साहब। इसलिए खरी वस्ता सब मान के चलिए, शरीर में आत्मा खरी वस्ता है। आत्मा खरी वस्तु है। जो उपनिषद आत्मा को ब्रह्म मानता है, अहम ब्रह्मास्मि बोलता है, ठीक है। तो आप विचार करिए आत्मा कितना गोप्य से है। खरी वस्तु आई गोपच है। यदि शरीर में सार वस्तु, सच्चा वस्तु अगर आत्मा है, जो ब्रह्म का अंश है, तो फिर आप विचार करिए आत्मा तक पहुंचने में कितने बाधाएं हैं। खरी वस्तु आई गोपच, जो चोटा पीठा हाट, आत्मा खरी वस्तु है, तो फिर ये गुण अंग इंद्रियों का जो फैलाव है, ये तो महाराज चोटा पीठा हाट बहुत मुश्किल है। इसलिए बहरजो पारखों करी, एकदम विवेकी होकर के खरीद करो। इसका मतलब क्या लक्षण बता रहे हैं? सदगुरु महाराज के तारतम को लेके ही तुम अगर खरीदने जाओगे तो तुम सच्चा चीज खरीद पाओगे। दैट इज कृष्ण मंत्र फलाधिकार, श्री कृष्ण का मंत्र जो है। और श्री कृष्ण के मंत्र में भी जो त्रिधा भेद है, इसलिए तो कैसे संभव होगा? बहरजो पारख हो करी,
तो आम जनता कृष्ण भक्त में भी कितने फर्क, इसलिए अदखिन वारो वह बहरो जो पारखों करी आवी कुली बैठो से पाट। देखिए कलयुग परोसने का जगह अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपको मोक्ष भी देख सकता है, और एक सेकंड अगर भावना गलत हो गया तो फिर नरक भेजने का कलयुग तैयार है। इसलिए बहुत कठिन समय में आप विराजमान हो। इस तरह से सुंदर साथ जी खरी वस्त्र समझ रहे, उदाहरण दे श्रीमद् भागवत। अब गीता को अगर पकड़ो, गीता पकड़ो हाथ में और खरी वस्त्र ढूंढो। खरी वस्त्र आही गोपछेला, मैंने गीता उठाई, गीता को उठा करके मैंने कहा कि देखो अब ये एक ग्रंथ गीता पकड़ के बोले कि अब खरी वस्त्र आई गोपछे, तो गीता का खरी वस्त्र क्या हो सकता है? उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उतारित, उत्तम पुरुष ही परमात्मा। चलो यहाँ तक पहुँचने लेके अब गोप्य कितना है, लोग यहाँ तक पहुँचेंगे थोड़ी। वो दूसरे अध्याय पहला अध्याय विषाद योग, लोग विषाद में खत्म हो जाएंगे। फिर कर्म योग, अकर्म योग, विकर्म योग, क्या क्या योग है अंदर। तो वहां तक पहुंच के पुरुषोत्तम योग में पहुंच कर अक्षरातीत उत्तम पुरुष करके वहां वो कितना गोप्य देखे। तो उससे पहला अर्जुन को क्या क्या करना पड़ा, तो ये सारी मेहनत फिर भी जान नहीं पाए, बिता नहीं पाए। कम से कम गीता का एक अर्जुन को भूल जाइए, ऐसा धरती में अगर दे रहे हैं तो उत्तम पुरुष तक पहुंचने के लिए देने वाला शक्ति कहां से काम करता है। इसलिए गोप वस्तु क्या है? खरी वस्त्र आई गोप से। कुरान को उठाइए, कुरान एक ग्रंथ लीजिए, उसमें वो खरी वस्त्र ढूंढिए। नूह के बेटे ने किश्ती पर चढ़ा करके नाव में वो बाग में पहुंचाया करके ऐसे बात करता। अब ये बात मोहम्मद बोलता है परमात्मा को हमने अमृत स्वरूप देखा है, ये इसका खरी वस्तु है। लेकिन यहाँ तक पहुंचने में अभी पहुंचे लोग, बेछबी बेनिमिन लड़के नहीं, लड़के की नहीं लड़के। इसलिए खरी वस्तु आई गोप से, बहुत गोपे। तो फिर कैसे था? बहरो जे पारखो करी, हाँ, यहाँ तो बहुत एकदम पारख ही जवेरी हो तभी कर पाएगा। तो फिर ये कैसे होगा? हो, इसीलिए बोला था वृथा का निगम रे पामी पदारथ चार उत्तम मानक खंड भरतन श्रेष्ठ कुली सिरदार गुरु के साथ ही इसका उत्तर है। सिरदार गुरु के साथ ही गुरु का ज्ञान ही पारखू करी है, वो परखवान बनाएगा वो सदगुरु। इसलिए बोहर जो पारखू करी, सदगुरु का ज्ञान लेकर के खरीदने जाओ, बहुत क्षणिक है ये। आवी कुली बैठो से पाट। सदगुरु महाराज का ज्ञान लेकर के कलयुग में ही अगर जाओगे तो फिर अनंत मुक्ति दिव्य परम धाम का आनंद मिलेगा। लेकिन सदगुरु का ज्ञान होना जरूरी है। सदगुरु के ज्ञान के बिना क्या दिखाई देता? तातम ज्ञान के बिना आहा, यहाँ तो 4 जात 36 वर्ण में अपना अपना इष्टा बना करके पागल हो। इसलिए खरी वस्त्र आही गोपछे, जो जो चोटा पीठा हाट। चलो ये तो ग्रंथ वाइज हमने देखा। खरी वस्त्र आई गोपछे, सदगुरु यहाँ बहुत गोप्य हैं। सदगुरु जाए तो मेरी मार्केट में नहीं मिलेंगे। इतने सारे तीर्थों में कितने शंकराचार्य हैं, कितने जगत गुरु हैं, कितने कैसे कैसे, उसमें जा करके सदगुरु ढूंढो, इतना आसान नहीं। खरी वस्त्र सदगुरु आई गोपछे। कितने सारे गुरु होंगे आप देखिए तो बाजार में लोग उल्लूटा बोलते हैं, कोई क्या ठगा बोलते हैं, गुरु के नाम पर कितने बदनामी की बात आती है। तो ये सब पार करना मामूली। तो कहने मतलब आप विचार करिए कि खरी वस्त्र आई गोपछे में अगर सदगुरु स्टैंडर्ड लोगे तो आप अपने सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जिन्होंने 40 वर्ष में उसके जीवन में कितने उनको कितना ज्ञान जो उन्हीं गुरुओं के ज्ञान से मिला, तो लास्ट में 5 प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं दिए, गुरुओं का हालत देख दिया ना आपने। 5 उत्तर दे नहीं पाया ना। तो फिर गुरुओं के बाजार में खरी वस्त्र यानी सच्चा सदगुरु कहाँ है? इसलिए सदगुरु मेरा श्याम जी, मैं आयन से चरने रहूं, संबंध मेरा याय सो। तो मेरा संबंध इनसे ही है। इस तरह से एक संबंधी पकड़ना
खरी वस्तु आई गोप छे। अब मंत्र अगर खरी वस्तु हो, जीवन में एक यंत्र चाहिए, एक मंत्र चाहिए, एक तंत्र चाहिए, है ना, एक संत चाहिए, बोलते कि नहीं। अगर जीवन में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मंत्र ही ऐसा आलम्बन है, मंत्र से मंत्र ना करते हुए मन को पार लगाना, ऐसा आपने मंत्र के भूमिका सुने हैं, तो फिर खारी वस्तु सच्चा मंत्र क्या है? क्योंकि वहां कहा है सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रम कारक करके, वह संसार में 7 करोड़ मंत्र तो है, लेकिन सब मन को भुलाने वाला है, संख्या में डालने वाला है। तो फिर सच्चा वस्तु कहाँ? तो खरी वस्तु अर्थात सच्चा मंत्र आही गोप छे। तो सदगुरु महाराज को श्रीराज जी महाराज दिया हुआ तारतम मंत्र अगर सच्चा है, आपने वही अवधारणा लेके आए हैं, तो उसको हमारे ऊपर विश्वास है। खरी वस्तु तारतम महामंत्र आही गोप छे, तारतमे न जानते सच्चिदानंद। शास्त्रों में नहीं, ऐसी बात नहीं है। मंत्र चिंतामणि प्रक्त 16 सारनु महामनु करके 16 अक्षर महामंत्र की बात कही है, लेकिन अब जाइए तो वहां मिला ना, लेकिन कहाँ है करके घूमने लगे तो गोप्य हुआ क्या नहीं हुआ? तो सदगुरु महाराज के इतने 40 साल के मेहनत में जब तारतम आ रहा है तो गोप्य हुआ कि नहीं हुआ? तो खरी वस्तु आई गोप छे, जो जो चोटा पीठ हाट। आप ऐसे धर्म के बाजार में जाकर के मिलने वाला नहीं, देखो वहां जाकर के, लेकिन सच्चा वस्तु तो आपको कहाँ मिलने वाला है। इसलिए बोहरो ना पारखो करे, पहचानो बहुत एकदम विवेकी होकर के पहचानो। मंत्रों का बाजार है, उसमें कृष्ण मंत्र ढूंढना है, इष्टों के बाजार में श्री कृष्ण ढूंढना है, शास्त्रों के बाजार में श्रीमद् भागवत में भी 90 अध्याय में से रास पंचाध्याय पहुंचना है, और रास पंचाध्याय पहुंचने के बाद भी और गोप्य की तो अभी तो शास्त्रों का गोप्य की बात कर रहे हैं, और उसमें तारतम का गोप्य में कहने लीला अक्षर रहते कि सुपर आत्म के पार अगर ये सच्चा वस्तु है तो ये क्या बता रहा है? 25 पक्ष परम धाम के सार रंगमल के सार मूल मिला कर भी सार में जाकर के कहनी ले अक्षरातीत की सुपरात्म के पार अगर खरी वस्तु है तो आई गोप से गोप्य हुआ कि नहीं हुआ। अब शरीर में अगर आत्मा है, वहां तक पहुंचने के लिए कितने हर्डल्स पार करना पड़ता है, उस पुराने शायद बाद में बताते जाएंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, खरी वस्तु आई गोप छे, जो जो चोटा बीठ हाट, बोहर जो पारक करे आवी कुली बैठो से। खरी वस्तु ढूंढने के लिए फिर समय चाहिए। अगर समय को फिर अगर परमात्मा प्राप्त करना खरी वस्तु अगर समय है, सच्चा वस्तु अगर समय है, तो सच्चा समय वो क्या है? भजन भक्ति का समय है, ध्यान का समय है। गोप्य है कि नहीं? 24 घंटे में आप कितने समय अपने मन चित्त बुद्धि से अपने आत्मा से समर्पित होकर के जप करे, ऐसा ध्यान करे, एक समय का है। तो खरी वस्तु आई गोप से हुआ कि नहीं हुआ? तो अलग अलग टॉपिक्स आप जो जाके देखिए, ये तारतम ही इस तरह से आपको हर शब्दों से परमात्मा का होना या परम धाम में पहुंचाने का प्रयास है। बहुर जो पारखो करी, हाँ बहुत पहचान करके खरीदो, पहचान करके मंत्र में जाओ, पहचान करके सदगुरु के पास जाओ, पहचान करके पाताल से परमधाम तक की जो विराट का ज्ञान में सच्चा श्रीराज जी महाराज है, तो गोप्य कितना गोप्य हो दिखाइए। तो गीता का उठाइए तो गोप्य, भागवत को उठाइए तो गोप्य लिखिए, और परमात्मा के स्वरूप में भी गोप्य। अगर खरी वस्तु आई गोप है तो शुद्ध साकार सिद्धांत अगर है, शुद्ध साकार सिद्धांत अगर खरी वस्तु है तो गोप है। क्योंकि संसार में तो साकारवादी निराकारवादी है, अशुद्ध साकारवादी कहाँ है? तो गोप्य है, गोप है। सुंदर साथ जी, ये सारा शास्त्रों की बात है, लेकिन तारतम के लाइट से देखना है। इसीलिए गुरु साक्षात परम ब्रह्म इसीलिए है, इसीलिए सदगुरु के साथ ही ये संभव होगा। खोजत सदगुरु पाइए, सदगुरु संग करतार, वो सदगुरु जिनके साथ करतार परमात्मा है, तभी तो परमात्मा पकड़ा सकता है। इसीलिए सच्चा गुरु की खोज भी क्या है? खरी वस्तु है। बोहरो पारखो करी,
अंदर में तारतम्य लेकर के ढूंढो। इस तरह से धनी समझा रहे हैं। सुंदर साधु जी बहुत बहुत प्रणाम। आज तो खरी बस्ताई गोपछे में ही समय पूरा हुआ। और 24 घंटा में ये किरंतन टाइम 8 से 9 बोल रहे हैं, तो 24 घंटा में 8 से 9 1 घंटा है, तो ये खरी घंटा हुआ कि नहीं हुआ? ये 1 घंटा खरी वस्तु हुआ कि नहीं हुआ? तो ये खरी वस्तु तक आने के लिए 23 घंटा हम क्या क्या करके जैसे समय मिला के आते, फिर भी पहुंच नहीं पाते हैं कितने, तो गोप्य हुआ कि नहीं? अब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा खरी वस्तु है, तो अक्षर की बेहद लीला, अक्षर के सपना के एरिया, ये सब पार करके देखना खरी वस्तु कितना गोप्य है। और परम धाम पहुंचने के बाद मूल मिलावा पहुंचने के बाद भी रंगा महल के भी वहां पहुंचे खरी वस्तु सिंहासन जो है कितने गोप्य दिखाई। तो इसीलिए बोहरो पार हो करे, सदगुरु के ज्ञान के बिना ये उत्तम जवेरी बनी सकती। ठीक है सुंदर साथ जी, तो आप और विचार करिए, ध्यान करिए, चिंतन करिए, प्राण जी के हृदय का अर्थ ढूंढिए, खरी वस्तु। तो अब हमें ये सब जो है हमें तारतम्य मिला है, परमधाम में मिला है, सारा लक्ष्य मिल गया है। अब हमारा क्या काम क्या रहा? अब खरी वस्तु भी मिल गया है, जो जो चोटा पीठ हाड़ सब देख लिया है, बोहरो चो पारक होकर अब क्या करना है? अब करना है, अब सब तो मिल गया ना, अब करना है सूरत के राखे मूल मिला। अब ये जितने भी संसार में अब ये जब इस लक्ष्य तय करने के जब तैयार हो जाते हैं, तब माया ऐठे करती है। उसमें से होशियारी रहते हुए ये आगे वालों ने क्या किया उसको देखते हुए अपने जीवन को धन्य बनाना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। खरी वस्त आही गोपछे, जो जो चोटा पीठा हाट, बोहर जो पार हो करी, आवी कुली बैठो छे पाट, आवी कुली बैठो छे पाट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों उपरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।